हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे। आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 56 लेकर आया हूँ और इस मिनी मॉक टेस्ट में फिर से हम लोग आपके सामने 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये 10 क्वेश्चन जैसा कि हर एक क्लास में आपको कराता हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको शुरू करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसे बनाइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4 है तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू होगी। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है आज का फर्स्ट। लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस लिखा है tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4। हम सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। टेन इनवर्स उधर जाएगा तो वो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता कितना है, हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। अगर हम इस एक्स वाई को इधर ले आए तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 1। और ये हमें अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, चलिए इसे बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 8, 9, 16, 18 चार नंबर्स दिए गए हैं, इनका गुणोत्तर माध्य निकालना है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है ना। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में गुणोत्तर माध्य वाले। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे गुणोत्तर माध्य यानी कि सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लिखा हुआ है गुणोत्तर माध्य, आप सभी को कैसे करना है ये देखना है। यहाँ पे 8, 9, फिर नेक्स्ट नंबर है 16 और फिर आपका 18। ठीक है ना। तो गुणोत्तर माध्य होता है जीएम इज इक्वल टू, आप लिख लीजिए 8 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 18 और इसकी होल पावर लिख लीजिए 1/4। ये जो इसमें देखिए, इसमें आपको वो नंबर हटाने होंगे, उनको हटाना है जो पावर 4 बना रहे हैं। तो 16 आपका 2 की पावर 4 होता है, इस 4 से कैंसिल होगा, बाहर 2 आ जाएगा। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और इसमें एक 3 का स्क्वायर छुपा हुआ है और ये 2 बचा हुआ है और ये 2 का क्यूब है। तो ये देखिए, यहाँ से हमें 3 की पावर 4 मिलेगा, तो 4 से कैंसिल होगा, बाहर 3 आ जाएगा। यहाँ 2 का क्यूब है इंटू 2 है, यानी 2 की पावर 4, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3, यानी कि इसका जो गुणोत्तर माध्य है वो 12 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर लेंगे, फिर आपको उसे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना। उससे अच्छा रहेगा आप ऐसे इसे ब्रेक करके कर लें, तो आप जल्दी बना पाएंगे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यदि संख्याओं 27, 25, 23 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, 17, 15, 13 का समांतर माध्य 20 है तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए, हमें यहाँ पे समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना, जिसको हम लोग औसत भी कहते हैं, क्योंकि औसत और समांतर माध्य एक ही चीजें हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए समांतर माध्य होता क्या है। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर पदों के बीच का अंतर समान आ रहा हो, अगर पदों के बीच का अंतर समान आ रहा हो तो औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब जैसे यहाँ पर देखिए कितने पद दिए गए हैं, 27, 25, 23, यानी कि 3 और 3 6, 2 8 पद दिए गए हैं। ठीक है ना। कितने पद दिए गए हैं, 8 पद दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पद जो है हमारे क्रम से लिखे हुए हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो लिखा है 27, नेक्स्ट लिखा हुआ है 25, फिर लिखा हुआ है 23, फिर आपका लिखा है
एक्स प्लस टू, फिर लिखा है एक्स माइनस टू, फिर लिखा है आपका 17, और 17 के बाद आपका लिखा है 15, और 15 के बाद आपका लिखा है 13। अगर आप देखें तो सभी में दो दो का अंतर है, यहाँ भी दो कम हुआ है, यहाँ पे दो कम हुआ है, तो यहाँ भी दो कम होगा। इसका मतलब है यहाँ पे 21 होना चाहिए, और 21 होगा तो फिर यहाँ x की जगह 19 होगा, और अगर ये 21 होगा तो फिर ये 19 हो, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 19 होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा नंबर 19 आना चाहिए, और ये 19 तभी आएगा जब x की जगह कितना होना चाहिए, ये x की जगह यहाँ पे देखिए ये 23, ये 19, 2 21, यानी ये पूरा नंबर 21 होना चाहिए। तो ये 21 अगर होगा और ये अगर 19 होगा तो कहीं ना कहीं x माइनस टू की वैल्यू 19, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 21 मिल जाएगी, और हमें चाहिए यहाँ पे x का मान, तो हमें इन सबको जोड़ना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। या हम कह सकते हैं कि बीच वाले जो दो पद हैं इनका जो औसत होगा वही हमारा औसत होगा। चलिए इनका औसत निकाल लेते हैं हम, ऐसे नहीं बन पाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है लेकिन ये दोनों पद जो है वो अलग टाइप के थे, क्योंकि यहाँ पर जो पद है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। तो आप केवल इन दोनों पदों को ले लीजिए, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू, और ये आपका 20 होना चाहिए, ये दो से दो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x/2 इज इक्वल टू 20, कैंसिल होगा, x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ रही होगी बात। जब आपको लगातार इधर देखिए ये हमेशा बीच वाले पद हैं, और एवरेज हमेशा बीच वाला ही पद होता है, तो केवल यही दोनों जो है ये इनका एवरेज जो होगा वही एक्चुअल में एवरेज होगा, यानी समांतर माध्य होगा, तो x की वैल्यू डायरेक्टली 20 हो जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है कि दो पासे फेंके जाते हैं, कितने पासे, दो पासे फेंके गए हैं, ठीक है ना, और कहा गया है कि फलकों का जो योग है वो 10 या 10 से अधिक आ जाए, इस बात की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है यहाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4th है आज का। 4th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो अगर हम देखिए दो पासे अगर हम फेंकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक हमें पता होना चाहिए एनी, और दूसरा हमें पता होना चाहिए एनएस। एनी जो होता है वो हम लोग कंडीशन पे निकालते हैं, जो यहाँ पे कही गई 10 या 10 से अधिक, जबकि एनएस जो होता है वो दो पासे के लिए होता है 6 की पावर 2 यानी 36, तो अपॉन में 36 आ जाएगा। एनी कह रहा 10 या 10 से अधिक, तो आपको पता होना चाहिए कि योग 10 या 10 से अधिक होता कब है, तो योग जो है वो 10 और 10 से अधिक कब आता है, देखिए 10 जो आता है वो आपका आता है 3 बार, और जो 11 योग है वो आपका मात्र 2 बार आता है, और 12 जो है वो आपका 1 बार आता है। 12 हमारा तभी आ पाता है जब दोनों पासे में 6-6 हो, और 11 हमारा तब आता है जब दोनों पासे यानी एक पासे पर 5-6 हो या 6-5 हो, तो आ सकता है। 10 कब आ सकता है, 10 आपका 5-5 में आ सकता है, 4-6 में आ सकता है, 6-4 में आ सकता है, तो यानी कि ओवरऑल कंडीशन देखें तो 3, 2, 5 और 1 6, 6 कंडीशन, तो ये एनी हो जाएगा। कैंसिल कर लेंगे, आंसर इसका 1/6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1/6 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया है कि यदि सदिश दिस एंड दिस लंबकोणी है, लंबकोणी का मतलब है कि अगर जब इनका हम डॉट निकालेंगे, ठीक है ना, वो आपका 0 आएगा, तो ये क्या बनाएगा, मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसको सॉल्व करने पे जो इक्वेशन आएगी वो कैसी होगी, एक वृत्त की होगी, एक दीर्घवृत्त की होगी, एक परवलय की होगी, एक अतिपरवलय की होगी, क्या होगी इनमें से, ये हम सभी को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 5, लिखा है आई कैप -2x j कैप और प्लस और -3y कैप 3y k कैप, एक इक्वेशन ये लिखी है, दूसरी लिखी है आई कैप प्लस 3x j कैप और फिर लिखी है प्लस का 2y k कैप। अगर इनका हम डॉट निकालें तो यहाँ आ जाएगा 1 -6x स्क्वायर
और इधर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस का 6y²। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि ये लंब है, जब लंब होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। अब अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊँ तो मुझे मिलेगा 6x² + 6y² इक्वल टू 1। 1 से आप डिवाइड कर दीजिए तो x² + y² इक्वल टू 1/6 मिल जाएगा। और ये हम लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है व्हेन वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर x² + 1/6 आ रहा है और ये हम पता कर सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये एक वृत्त निरूपित कर रहा है यानी कि सर्कल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सर्कल यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बनाया जाए क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू xy + y + x + 1 का सोल्यूशन कितना होगा। इसका हल बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए कैसे करेंगे इसको। लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू xy। कितना लिखा हुआ है, xy लिखा है, xy प्लस y प्लस x प्लस 1 लिखा है। ठीक है ना। अगर हम चाहें तो यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू y कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बचेगा। और अगर आप देखें तो यहाँ से भी x प्लस 1 कॉमन है तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस। ये x प्लस 1 इधर y प्लस 1 इधर डिवाइड कर लेते हैं, y वाला y के साइड कर लेते हैं, x वाला x के साइड कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा dy/y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाएगा log 1 प्लस वाई और x का हो जाएगा x² 2 प्लस x और प्लस का कॉन्स्टेंट c। तो आप देख लीजिए ये कहाँ मिल रहा है, log 1 प्लस वाई x² 2 प्लस x प्लस c। ऑप्शन नंबर हमें ये मिल रहा है सी में। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसे बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए ये क्वेश्चन -π/4 से π/4 10³ x दिया। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका हूँ जिसमें लिमिट -a से लेकर आपको a तक दी जाए और फंक्शन अगर इवन या ऑड हो तो हम लोग उसे सॉल्व। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन एनडीए 2010 में पूछा गया है और आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। देखिएगा लिखा है -π/4 से π/4, ठीक है ना। और लिखा है 10³ x दिया। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कभी भी अगर -a से a दिया जाए और fx dx लिखा हो, अगर ये fx जो है वो एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर x की जगह -x रखने पर फंक्शन कोई भी चेंज ना हो तो वो फंक्शन इवन रहता है। और अगर x की जगह -x रखने पे फंक्शन तो बिल्कुल सेम रहे, वैसे ही रहे, लेकिन उसके आगे माइनस आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन अगर ऑड है तो आंसर 0 होगा। अब यहाँ पे देखें तो अगर x की जगह -x रखा जाए तो 10 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, यानी माइनस बाहर मिल जाएगा। ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है तो आंसर इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक की पावर 4x दी है। इसे कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये 8। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक की पावर 4x दी है। देखिए इसको मैं सेक की पावर 4x को सेक स्क्वायर एक्स लिख इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ और जो एक सेक स्क्वायर एक्स है उसे मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही बना रहेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 10 की पावर 4x प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
अगर मैं यहाँ पे 10x को लेट करूँ तो उसका डिफरेंशिएट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 4, जिसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर 5 और x की जगह 10 है तो 10 की पावर 5x अपॉन 5। इसका होगा x स्क्वायर है तो x क्यूब बाई 3, लेकिन x की जगह 10x है तो आ जाएगा 10 क्यूब x बाई 3 प्लस c। ये आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए, 10 की पावर 5 x अपॉन 5 प्लस 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। आंसर नंबर बी करेक्ट है, पूरा ये आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो आंसर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 2009 में पूछा। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है कि फलन log x अपॉन x का उच्चिष्ट मान कब होगा। उच्चिष्ट मान क्या होगा? ऑप्शन ए है e, ऑप्शन बी है 2e, ऑप्शन सी है 1 अपॉन e और ऑप्शन डी है 1 अपॉन 2e। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कैसे करेंगे इसे, चलिए ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसका हमें न्यूनतम सॉरी उच्चिष्ट मान निकालना है। जब भी किसी भी फंक्शन को उच्चिष्ट मान निकालना हो, सबसे पहले आप इसे y मान लीजिए और एक बार इसका डिफरेंशिएट करिए। तो अगर मैं इसका dy अपॉन dx निकालता हूँ तो अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर, फंक्शन x एज इट इज log x का 1 बाई एक्स माइनस फिर log x एज इट इज और x का 1, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस log बेस में x इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा log बेस में x। आपको याद होगा जब हम लोग 12th में थे तो इसको 0 करके x की वैल्यू निकालते थे, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको e मिल जाएगी। अब यहाँ पर यही आंसर नहीं है जो a लगा के निकाल लो, गलत हो जाएगा। ये e उठा के आपको फंक्शन में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो x का मान मिला है, वो मान मिला है जिससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यही मान आप उठाइए और उठाने के बाद आप इसमें उठा के रख दीजिए। तो आप इसे उठाकर यहाँ रख देंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, log e जिसकी वैल्यू 1 होती है और ये e, तो आंसर 1 अपॉन e इसका राइट आंसर, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिले, तो आंसर सी करेक्ट होगा, ना कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट बनाइए। चलिए, तो हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई बार इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि आप जब भी लिमिट का क्वेश्चन हो और 0 बाय 0 बने, आप सीधे एल हॉस्पिटल रूल लगाइए और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, और आप आसानी से इसे बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपॉन x। जैसे ही हम 0 रखते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पर e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी आपका हो जाएगा 0, तो 0 बाय 0 बन रहा है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ जाएगा e की पावर ax इंटू a, यहाँ आ जाएगा e की पावर bx इंटू b, अपॉन में आ जाएगा x इज इक्वल टू मतलब 1। अब आप यहाँ पे ये 0 पुट कर दीजिए, जैसे ही आप 0 रखेंगे e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, a बचेगा, यहाँ वैल्यू 1 होती है, ये b बचेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका a माइनस बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो आपको ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और जो हमारे पास आई थिंक नहीं है अब, तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप हमारी क्लासेस यहाँ तो ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर भी मिल जाएंगी, डेली मैं आपको बता रहा हूँ, और वहाँ पर जो मेरी क्लासेस हैं वो मॉर्निंग 7 AM से लेकर लगातार चल रही हैं रात को 9 बजे तक, ठीक है ना। कभी-कभी तो 10 बजे तक भी चलती हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी क्लासेस हैं, 4-5 क्लासेस चल रही हैं और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ पेड भी हैं, अगर आप चाहें तो पेड लें, आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, जो आपका नेवी कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ रही है 4 तारीख से, उसके लिए मैंने एक बैच मॉर्निंग में शुरू किया है 7 AM, जहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ अरिथमेटिक मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो आप चाहें तो आप उस बैच को भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को। इसके साथ-साथ एक पेड बैच मैंने सुबह 8 बजे चालू किया है, यानी कि प्लस कोर्स, तो जो भी बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, वो उस बैच को भी पढ़ पाएँगे, ठीक है ना। इसके साथ-साथ अ, अनअकैडमी के यूट्यूब पे भी मैं क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पे भी दोपहर में 3 बजे क्लास चल रही है, शाम को 7 बजे रागा टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए,
रात को 8 बजे फिर से एक पेड क्लासेस चल रही है। इसके वजह 9 बजे मैं एक्स के लिए भी क्लास दूंगा अभी, ठीक है ना, शुरुआत होने वाली है उसकी। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से आ जाइए उस पे, डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस पढ़िए। अगर आप वहाँ आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने मिलती हैं। सबसे पहले देखिए एक फीचर मिलता है आपको रेज़ हैंड का, इसके ज़रिए आप डायरेक्टली रेज़ हैंड करके अपना हाथ केवल उठाना है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ से हाथ उठाओगे। यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा जिस पे आप रेज़ हैंड पे क्लिक करेंगे और आपका रेज़ हैंड मुझे दिखेगा और मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और आप और हम डायरेक्टली बात कर पाएँगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, टॉक विथ योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास एंड क्लियर योर डाउट्स। तो अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएँगे, यानी डायरेक्टली आप उनसे बात कर पाएँगे इस फीचर की मदद से, ठीक है ना? इसके साथ-साथ अगर मैं कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ या कोई भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो आप जब उसे घर पे करोगे तो सिंपल सी बात है आपको डाउट्स तो आएँगे ही आएँगे। तो जब आपको डाउट्स आएँगे तो उन डाउट्स को कैसे दूर करोगे? उन डाउट्स को दूर करने के लिए एक यहाँ पे आपको एक और अच्छा-सा फीचर मिलता है जिससे कि आप अपने डाउट्स को हमारे पास तक भेज सकते हैं और उनका सॉल्यूशन उसी पर्टिकुलर क्लास में ले सकते हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, आप आइए, बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 57 में। अभी के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय।